मैं हूं सालिन तिवारी। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था हार्मोनिक फंक्शन और हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ ए फंक्शन। आज हम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हार्मोनिक फंक्शन पे और उसका हार्मोनिक कंजुगेट कैसे निकालते हैं वो सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। हाँ, एग्जाम्पल क्या है कि प्रूव दैट द गिवन फंक्शन 2x माइनस एक्स क्यू प्लस 3xy² इज हार्मोनिक एंड फाइंड द हार्मोनिक कंजुगेट। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था व्हाट इज द हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन एक्स वाई का ऐसा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है जिसमें सेकंड ऑर्डर पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करें और जो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब लाप्लास इक्वेशन क्या होता है, del 2phi अपॉन del x2 प्लस del 2phi अपॉन del y2 इज इक्वल टू 0। ये होती है लाप्लास इक्वेशन। तो कोई भी एक्स वाई का कॉन्टिन्यूअस फंक्शन जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वो कहलाता है हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, तो हमें ये फंक्शन दिया और बताना है ये हार्मोनिक है, ये प्रूफ करना है और उसका हार्मोनिक कंजुगेट भी निकालना है। ठीक है, अब देखिए फंक्शन को ध्यान से देखिएगा, 2x माइनस एक्स क्यू प्लस 3xy²। इसमें कहीं पर आई यूज नहीं हुआ है, यानी ये कैसा है, रियल है ना। तो ये कैसा है, रियल पार्ट है, तो हम इसको बोल सकते हैं यू, बोल सकते हैं ना। तो u इज इक्वल टू क्या है, 2x माइनस एक्स क्यू प्लस 3xy²। अब हमें क्या दिखाना है कि यह हार्मोनिक फंक्शन है। हार्मोनिक के लिए हमें ये चाहिए। तो क्या करें हम, x और y के रिस्पेक्ट में हमें सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है। तो पहले हम पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, del u अपॉन del x इज इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं 2x का 2 माइनस एक्स क्यू का हो जाएगा 3x² प्लस 3x का 1 हो जाएगा y²। ये आ गया del u अपॉन del x। अब हमें क्या चाहिए, सेकेंड ऑर्डर चाहिए, तो इसको वन टाइम और डिफरेंशिएट कर दो, del 2u अपॉन del x2 इज इक्वल टू, अब 2 कांस्टेंट है, यहाँ पर कोई x तो है नहीं, तो ये वैल्यू कैसे हो जाएगी 0 माइनस 3 2 6x। अब इसमें x है ही नहीं तो ये कैसा हो गया 0। तो del 2u अपॉन del x2 की वैल्यू क्या आ गई, -6x। क्लियर है। अब हम क्या निकालेंगे, del u अपॉन del y। तो अब हम निकाल लेते हैं del u अपॉन del y। क्या हो जाएगा, देखो 2x 0 हो जाएगा, x³ 0 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 3xy। क्लियर है। अब del 2u अपॉन del y2, तो 6xy का क्या हो जाएगा 6x। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। अब हम इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, del 2u del x2 प्लस del 2u अपॉन del y2 इज इक्वल टू, ये देखो ये -6x है, ये +6x है, ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0। इसका क्या मतलब हुआ कि u जो है हमारा x और y का फंक्शन वो लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। तो हमने एक चीज प्रूफ कर दी है कि ये फंक्शन हार्मोनिक है। अब हमें इसका कंजुगेट निकालना है, तो u का कंजुगेट क्या हो जाएगा v। तो अब हम उसको निकालने वाले हैं। लेट fz इक्वल टू क्या होता है, u प्लस iv होता है। ये एनालिटिक फंक्शन होता है जिसमें u हमें हार्मोनिक फंक्शन दिया है और v निकालना है। v क्या है, हार्मोनिक कंजुगेट है। क्लियर है। अब हम क्या करें, इसको डिफरेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू x। तो f' इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, del u अपॉन del x प्लस i del v अपॉन del x। अब हम जानते हैं CR इक्वेशन। CR इक्वेशन क्या होती है कि ux यानी del u del x इज इक्वल टू होता है del u del y, राइट, और माइनस del v del x इज इक्वल टू होता है del u del y। ये होती है CR इक्वेशन। तो हम del v अपॉन del x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, माइनस del u del y लिख सकते हैं। इतना क्लियर है। ये होती है CR इक्वेशंस, यानी ux को हम क्या लिखेंगे, del u अपॉन del x, dy को del v अपॉन del y। ठीक है, तो उसको हमें मतलब ux का मतलब यह है कि del u अपॉन del x। ठीक है, तो यहाँ पर del v अपॉन del x को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस del u अपॉन del y। हमने ये क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास del u अपॉन del x है और del u अपॉन del y है, इसलिए हमने इन दोनों को लिखा क्योंकि हमारे पास ये दोनों वैल्यू हैं। अगर हमारे पास v दिया हुआ, v की वैल्यू दी हुई, तो हम फिर v में चेंज करेंगे। क्लियर है। अब हम क्या करें, ये दोनों वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो
एफ डैश जेड इज इक्वल टू आ जाएगा डेल यू अपन डेल एक्स क्या है 2 माइनस 3x² प्लस 3y² माइनस आई 6xy। इतना क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर x इक्वल टू जेड रखेंगे और y इज इक्वल टू 0, y मिलने थॉमसन मैथड। ठीक है, तो टू अप्लाई मिलने थॉमसन मैथड हम यहाँ यूज करने वाले हैं कि x इज इक्वल टू जेड और y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो f डैश जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 माइनस 3z², ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। इतना हमारा आंसर हो गया। अब हमारे पास f डैश जेड है, हमें क्या निकालना है f जेड, तो हम इसको क्या करें इंटीग्रेट कर देते हैं। तो y इंटीग्रेशन से हमें क्या मिल जाएगा f डैश जेड का क्या हो जाएगा f जेड इज इक्वल टू 2 का क्या हो जाएगा 2z माइनस 3z² का क्या हो जाएगा z³ 3 प्लस c यहाँ पर क्या है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये हमें मिल गई वैल्यू एफ जेड की। ठीक है, 2z माइनस z³ प्लस c, ये हमें मिला एफ जेड। यू हमें पता है, एफ जेड हमें पता है। अब हमें निकालना क्या था हार्मोनिक कंजुगेट यानी v की वैल्यू निकाली है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे z इज इक्वल टू लिख देंगे x प्लस आई वाई, तो x प्लस आई वाई माइनस x प्लस आई वाई का होल क्यूब प्लस c। क्लियर है। अब हम क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 2x प्लस 2iy माइनस, ये फॉर्मूला तोड़ देते हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा x³ प्लस i³ प्लस 3xiy x प्लस आई। क्लियर है। 2x प्लस 2iy माइनस x³ iq की वैल्यू क्या होगी माइनस आई, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस y³ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि a³ प्लस v³ होता है ना। अब देखो माइनस है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3x²iy। क्लियर है। अब देखो आई² हो जाएगा, a² की वैल्यू होती है -1 और माइनस माइनस प्लस 3xy² प्लस c। अब हम इसमें क्या करेंगे कि जिसमें आई है वो पार्ट अलग कर लेंगे। ठीक है, तो 2x इसमें कोई आई नहीं है, माइनस x³ और किसमें आई नहीं है 3xy²। ठीक है, अब देखो हाँ ठीक है, अब आई वाले जो हैं ये 2iy, इन सब से हम क्या करें आई कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा 2y माइनस 3x² और क्या बचा प्लस y³, और इससे आई अगर हम कॉमन लें u की वैल्यू क्या थी 2x माइनस x³ प्लस 3xy²। ठीक है, और हमें u की वैल्यू मिल गई 2x माइनस x³ 3xy², यानी जो ये c है वो क्या है इमेजनरी में आएगा, इसीलिए हम इसको इमेजनरी में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि हमें u की वैल्यू तो अलग मिल गई है, तो ये c हमारे पास एक्स्ट्रा है ना, तो ये किस में जाएगा इमेजनरी पार्ट में ही जाएगा। ठीक है, तो एफ जेड को हम क्या लिखते हैं u प्लस आई वाई, तो u की वैल्यू तो कंपेयर करेंगे तो u की वैल्यू तो यही है, u इक्वल टू तो यही है, तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2y माइनस 3x² प्लस y³ प्लस c। दिस इज द हार्मोनिक कंजुगेट। क्लियर है। हाँ, तो एग्जाम्पल है इफ एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड, प्रूव दैट del 2 upon del x2 प्लस del 2 upon del y2 mod r एफ जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 mod एफ डैश जेड का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या दिखाना है, ये प्रूफ करना है। क्लियर है, हमें क्या दिया है कि एफ जेड एक एनालिटिक फंक्शन है जेड का। ठीक है, तो वी नो दैट एफ जेड इज इक्वल टू क्या होता है u प्लस आई वी। क्लियर है, अब हमें जो प्रूफ करना है हम उससे लेके चलते हैं। क्या रियल एफ जेड का स्क्वायर दिख रहा है, तो रियल एफ जेड क्या हो जाएगा एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी होता है, रियल एफ जेड क्या हो जाएगा u, इमेजनरी v। क्लियर है। अब यहाँ स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा u², और उसका क्या है del 2 upon del x2 del 2 upon del y2। तो हमने ये देख लिया कि हमें 2 टाइम x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, 2 टाइम y के रिस्पेक्ट में। किसको करना है u² को। क्लियर है, तो अगर हम u² का 1 टाइम
डिफ्रेंशिएट करें, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करें तो क्या आएगा, यू स्क्वायर को कर रहे हैं वन टाइम, ठीक है, तो क्या आएगा, यू स्क्वायर का हो जाएगा 2u डेल यू अपॉन डेल एक्स। क्लियर है, वन टाइम को लेकिन हमें कितने बार करना है, 2 टाइम। अगेन डिफ्रेंशिएट, पार्शियली डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसको कर रहे हैं, यू स्क्वायर को, क्या आएगा, वन टाइम क्या ये आया, इसको एक बार और करेंगे तो ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हो गया, तो 2 तो कांस्टेंट है, फर्स्ट फंक्शन इस तरह से करेंगे, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, इतना क्लियर है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2u डेल 2u डेल x2 प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है। इसी तरह से अगर हम सिमिलरली हम ये भी तो लिख सकते हैं, ये x के रिस्पेक्ट में, सिमिलरली हम y के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं। सिमिलरली y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, डेल 2 डेल y2 u स्क्वायर इज इक्वल टू 2u डेल 2u डेल y2 प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो इन्होंने क्या किया है, क्या प्रूफ करना है, डेल यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई टू यू स्क्वायर, राइट। तो यानी हमें क्या करना होगा, इन दोनों को ऐड करना होगा। तो फ्रॉम एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। हाँ, तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया, डेल टू यू स्क्वायर अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल 2 यू स्क्वायर अपॉन डेल वाई टू इज इक्वल टू 2u डेल 2u अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल 2u अपॉन डेल वाई टू प्लस 2 डेल यू डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल यू डेल वाई का स्क्वायर। अब देखो ये कौन सी है, u हार्मोनिक फंक्शन है, तो ये लाप्लास इक्वेशन है। उस तरह से क्या हो गया, डेल 2u अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल 2u अपॉन डेल वाई टू इक्वल टू क्या होगा, 0, क्योंकि u एक हार्मोनिक फंक्शन है तो इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 0। तो हमारे पास क्या बचा, डेल 2 अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल 2 अपॉन डेल वाई टू। इसको हम क्यों लिख रहे हैं ऐसे, क्योंकि क्वेश्चन में इस तरह से है। यू स्क्वायर को क्या लिख देंगे हम, रियल एफ जेड का स्क्वायर। क्लियर है। इक्वल टू बचा क्या, 2 डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल, अब देखो कॉची रीमान इक्वेशन हमने पढ़ी है, डेल यू डेल वाई को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल वी डेल एक्स। कॉची रीमान इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, डेल वी अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो हमें यहाँ पे क्या लेना है, एफ डैश जेड का स्क्वायर, मॉड एफ डैश जेड का स्क्वायर। वी नो दैट एफ डैश जेड इज इक्वल टू क्या होता है, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स। जब इसका मॉड निकालेंगे एफ डैश जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर। ये आ गया एफ डैश जेड। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अंडर रूट नहीं लगा है, इसका मतलब अगर हम इसका स्क्वायर कर दें एफ डैश जेड का स्क्वायर तो ये रूट हट जाएगा, तो यही वैल्यू मिल जाएगी ना हमें। तो ये क्या हो गया, मॉड एफ डैश जेड का स्क्वायर हो गया। तो एटलीस्ट हम क्या मिल गया, जो हमें चाहिए था, डेल 2 अपॉन डेल एक्स टू डेल 2 अपॉन डेल वाई टू रियल एफ जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। इसको हम क्या ले सकते हैं, मॉड एफ डैश जेड का स्क्वायर। क्लियर है। आई होप आपको प्रॉब्लम्स अच्छी लगी हो, समझ में आई हो। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।